एक छोटा सा सफेद फूल जिसे अक्सर लोग घास समझकर उखाड़ कर फेंक देते हैं, लेकिन आयुर्वेद उसे केसराज कहता है। क्या सच में यह बालों को काला कर सकता है? क्या यह लीवर को ठीक कर सकता है? क्या इससे खेती करके कमाई हो सकती है? आज हम जानेंगे क्लिप्टा एल्वा के बारे में, जिसे हम भृंगराज या भंगरा कहते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कहते हैं इसके वैज्ञानिक या बॉटनिकल नेम की, जिसे क्लिप्टा एल्वा बोलते हैं, और ये एस्टेसी परिवार से बिलोंग करता है। अंग्रेजी में इसको फॉल्स डेजी भी बोलते हैं, संस्कृत में इसे भृंगराज बोलते हैं। और अगर हम बात करें इसके पेड़ की, तो ये 30 से 60 सेंटीमीटर तक ऊंचाई हो सकती है इसकी, या लंबा हो सकता है। और तना इसका हरा रहता है, शाखा युक्त होती हैं, और पत्तियां इसकी लंबी और विपरीत क्रम में होते हैं, जिसमें जो फूल होते हैं ना, वो सफेद कलर के होते हैं और गोल होते हैं। भारत के लगभग सभी राज्यों में यह पाया जाता है, विशेषकर वर्षा ऋतु में नमी वाली मिट्टी में तेजी से उगता है ये। बात बात करते हैं जो वृद्ध का जो वर्णन है, वो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में भी मिलता है। आयुर्वेद में इसको केशवर्धक माना जाता है, जो बालों के लिए ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा मानते हैं इसको। और यत्रक रक्षक, लिवर प्रोटेक्शन के लिए भी इसको अच्छा माना जाता है। रक्त शोधक, ब्लड को साफ करने वाला भी अच्छा माना जाता है। त्वचा रोग त्वचा रोग निवारक भी बताया गया है इसको। अब बात करते हैं कि अब हम समझते हैं कि शरीर में यह कैसे कार्य करता है। तो इसकी कुछ रासायनिक तत्व होते हैं जो इसमें उपस्थित रहते हैं, जैसे बेडिलोलैक्टोन और क्लिप्टीन और लीटोलिन और फ्लेवोनॉइड। ये रासायनिक तत्व होते हैं जिसकी वजह से ये पाचन में मदद करता है। ठीक है, पाचन में डायरेक्टली तो नहीं, बट लेकिन ऐसा है कि जब इसका सेवन करते हैं तो आंतों में जाके घुलता है, फिर वहीं पर जाके ये अवशोषित होकर रक्त में चला जाता है। और जैसे ये लिवर रक्त में घुलकर जब लिवर के पास जाता है, पहुंचता है, तो वहां पर क्या होता है कि हेपेटो प्रोटेक्टिव प्रभाव दिखाता है। वहाँ जो लिवर होता है, हेपेटो प्रोटेक्टिव मतलब लिवर को बोलते हैं, तो लिवर को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता है। तो ये इसके प्रभाव दिखते हैं। लिवर कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाता है कहीं ना कहीं ये। तो ये इसका फायदा रहता है। कुल मिला के ये लिवर को बहुत ज़्यादा फायदा करता है, बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है ये। तो रक्त संचार अगर सुधरता है तो हेयर फॉलिकल को पोषण मिलता है, बाल झड़ना कम हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो ये इसके कारण हैं जिसकी वजह से ये क्या करता है, हमारी बॉडी को या हमारे शरीर को ये इस टाइप से फायदा पहुंचाता है। अब बात करते हैं साइंटिफिक एविडेंस की। तो अगर हम साइंटिफिक एविडेंस देखें तो, या प्रमाण की बात करें, तो भारत या अन्य देशों में कई अध्ययन हुए हैं, जिनमें से लिवर प्रोटेक्शन एक मेन इसमें इसका इफेक्ट देखा गया है कि लिवर को ये प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है या प्रोटेक्ट करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी देखे गए इसके, और हेयर ग्रोथ प्रमोशन भी देखा गया है, जिससे बाल बड़े हो जाते हैं। एंटीऑक्सीडेटिव गुण भी देखे गए हैं। तो ये सब इसमें अध्ययन किया गया तो कई देशों में, तो ये सब इसके साइंटिफिक एविडेंस देखे गए हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अधिकांश अध्ययन जो हुए हैं वो पशु मॉडल या लैब स्तर पर हुए हैं। मानव स्तर पर बड़े क्लिनिकल ट्रायल अभी भी सीमित हैं, इसलिए इसे चमत्कारी दवा कहना गलत होगा। अब बात करते हैं कि इसको कौन यूज कर सकता है। तो उपयोग करने वाले, जिनके बाल झड़ रहे हैं वो लोग उपयोग कर सकते हैं। समय से पहले जिनके बाल सफेद हो गए वो लोग यूज कर सकते हैं। हल्की लिवर समस्या किसी को है तो वो यूज कर सकते हैं। और जिसको त्वचा रोग रहते हैं वो इसको यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। और उपयोग करने के इसके तरीके रहते हैं, या तो तेल इसका उपयोग कर सकते हैं, पाउडर बना के यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, काढ़ा बना के उपयोग कर सकते हैं, कैप्सूल इसका ले सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। और किन लोगों को इसको सावधानी रखनी चाहिए इसको लेते वक्त, गर्भवती महिलाएं खासतौर इसको ध्यान रखें। और गंभीर लीवर के जो रोगी हैं उनको भी इसकी ध्यान रखना पड़ेगा। एलर्जी वाले जो व्यक्ति हैं उनको भी सावधानी रखनी चाहिए। अगर ये लोग उसका लेते हैं तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत आवश्यक हो जाता है। बिना डॉक्टर की सलाह का इसका उपयोग ना करें। ऐसे इसका कल्टीवेशन या इसकी कैसे खेती की जा सकती है, तो खेती करने के लिए तो वो लोग कैसे खेती करें इसको, तो खेती करने के लिए मेन चीज़ ये है कि इसके लिए जो जहाँ खेती की जाए तो उसमें मिट्टी दोमट मिट्टी होनी चाहिए। इसका पीएच जो लगभग 6 से 7 होना चाहिए।
और बात करें इसमें जो वर्षा ऋतु में इसकी बुवाई की जाती है, तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं 90 से 120 दिन में इसकी कटाई हो जाती है। लगाने के बाद अगर आप जब लगाएंगे तो 90 से लेके 120 दिन में इसको काट सकते हैं। और उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ में 8 से 10 क्विंटल सूखा उत्पादन इससे प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं इसके बाजार मूल्य की, तो 40 से 80 रुपए किलो सूखा जो उत्पादन है इसका मार्केट में बिक सकता है, और वो भी मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप तेल बनाकर मार्केट में बेचेंगे तो अधिक मूल्य आप प्राप्त कर सकते हैं इससे। और तो कुल जो खर्चा है इसका 25 से 30 हजार अगर आप लगाते हैं तो 25 से 30 हजार तक आप खेती करने के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। और आय की अगर बात करें तो 50 से 80 हजार आपको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, हो सकता है इससे ज़्यादा भी चला जाए। यदि प्रोसेसिंग करें तो मुनाफा और बढ़ सकता है ना। जैसे तेल बनाए आप उसका पाउडर बना के बेचते हैं तो आपको स्वाभाविक से ज़्यादा इसमें मुनाफा होने के चांसेस रहेंगे। अब बात करते हैं जोखिम की, तो जोखिम पहले स्वास्थ्य के हिसाब से देख लेते हैं। अगर आप अधिक मात्रा में इसको लेते हैं, सेवन करते हैं, तो पेट दर्द होने की संभावना रहेगी, एलर्जी हो सकती है, रक्तचाप या ब्लड प्रेशर में परिवर्तन आ सकता है। अगर हम बात करें खेती के जोखिम की, तो बाजार इसका अस्थिर रहता है, कोई फिक्स नहीं रहता, मार्केट कभी अप होता है कभी डाउन होता है, जिसकी वजह से इसमें अस्थिरता रहती है मार्केट में। इसके खरीदार जो हैं वो बहुत कम रहते हैं। मौसम का भी प्रभाव खेती पे असर डाल सकता है। अब बात करते हैं इसके कंजर्वेशन या संरक्षण की, तो भृंगराज जो जंगली रूप में भी उगता है और अत्यधिक संग्रह से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ सकता है। अगर आप इसका जंगल से लेते हैं तो सबसे अच्छा इसका जो ऑप्शन है कि आप जैविक खेती करें, बीज संरक्षण करें, स्थानीय जैव विविधता बनाए रखें। यह केवल औषधि नहीं है बल्कि एक पारिस्थितिक का हिस्सा भी है, एक मीन्स इकोसिस्टम का भी एक हिस्सा रहता है ये। तो कुल मिला के हमें इससे क्या देखा जाए तो निष्कर्ष क्या निकला इससे? भृंगराज ना तो चमत्कार है ना ही बेकार है। यह एक पारंपरिक औषधि पौधा है जिसके वैज्ञानिक आधार भी हैं और आर्थिक संभावना भी है। लेकिन सही मात्रा, सही सलाह, सही खेती पद्धति और संतुलित अपेक्षा, यही सफलता की कुंजी है। इस आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें और प्लांट साइंस ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और औषधि पौधे की गहराई के साथ।